हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में, जो कि यूपी टेट और सी टेट, सुपर टेट, हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हर क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, कुछ घुमा के आएंगे, कुछ फैक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का मतलब है बुद्धि विवेक से। संज्ञानात्मक मतलब जो हमारे दिमाग में, बुद्धि में, हमारे चेतन दिमाग में, मतलब जो चीज़ें हैं उसे ही संज्ञान कहते हैं। मतलब जो हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, ये संज्ञान, उसे ही संज्ञान कहते हैं। ठीक है, इस विकास को जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया था। जीन पियाजे कहाँ के हैं? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जीन पियाजे कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी अवधारणाएं संज्ञानात्मक विकास पर दी थी। जीन पियाजे जो हैं अपना लगभग प्रयोग संज्ञानात्मक विकास पर ही किए हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संज्ञानात्मक विकास के प्रत्यय क्या क्या हैं। तो पहला आता है प्रत्यय अनुकूलन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, जैसे हम होता है कभी कभी कि हम मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में मतलब जैसे कि हम किसी ठंडे प्रदेश में हैं और अचानक हम गर्म प्रदेश में आ जाते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने आप को ढाल लेते हैं। उस तरीके से बच्चे भी हैं। बच्चे मतलब उनके वातावरण जैसा आप करेंगे, बच्चे वैसा ही सीखेंगे और वैसे ही मतलब उसी प्रकार से अपने आप को ढाल लेंगे। उसे ही अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन की 2 प्रक्रिया होती है। आइए देखते हैं क्या कौन कौन सी। फिर ये आता है समायोजन। पूरे ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। मतलब जैसे कि पहले का जो आपका ज्ञान है, जैसे कि आप पहले से जिस चीज़ को जान रहे हैं उससे संबंधित कोई दूसरी चीज़, मतलब पिछले ज्ञान से ही जोड़ के किसी ज्ञान को सीखना ही होता है समायोजन। मतलब पहले का ज्ञान और अब का ज्ञान दोनों को मिला के जब हम जो चीज़ सीखते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं समायोजन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मान लीजिए हम पहले साइकिल चलाने सीख रहे हैं, मतलब साइकिल चलाना हमें आता है। ठीक है, कि मतलब साइकिल चलाना हम बचपन से जब भी हम चलाना सीख रहे हैं धीरे धीरे सीख लिए। फिर इसके बाद हम साइकिल चला तो लिए, अब हम स्कूटी सीखना चाहते हैं। जब हम स्कूटी सीखने आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें साइकिल जो हम चलाना सीख रहे हैं वो हमें मदद करेगी स्कूटी चलाने में। तो उसी को जब दोनों को जोड़ के हम लोग जो सीखते हैं उसे ही समायोजन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। विकेंद्रीकरण। ठीक है, विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझने की योग्यता या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सीखना। जैसे कि हम कोई भी चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही तरीके से सीखें, या हमारे जो दादा बाबा जो मतलब जिस तरीके से किए हैं उसे उसी तरीके से करें। नहीं, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि हम कुछ अलग तरीके से उसे सीखें, अलग तरीके से बताएं। ठीक है, तो उसे ही विकेंद्रीकरण कहते हैं। जैसे कोई समस्या है तो हमें ये नहीं है कि हम एक ही चीज़ को एक ही तरीके से उसका समाधान निकालें। हम उसका कई रास्ता हो सकता है जिसको हम कई तरीके से सोचेंगे, समझेंगे और उसके बारे में उसका समाधान निकालेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके से समस्या का समाधान अलग अलग तरीके से निकालना, उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जैसे कि बच्चों को एज को हम जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं में बांटा है। तो जिसमें पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, ये अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपी टेट में। और ये कभी कभी ये भी हमसे पूछ दिया जाता है कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई है संज्ञानात्मक विकास की। तो हम बता सकते हैं कि 4 अवस्थाएं हैं। पहला अवस्था जो है संवेदी पेशी अवस्था है।
यह जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में अपनी ज्ञानेंद्रियों का, जैसे कान, नाक, आँख, त्वचा, जीभ, इन सब के माध्यम से सीखता है बच्चा। इसमें मतलब वस्तु के अस्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक है, बच्चा समझने लगता है, अस्थायी होने लगता है। वो पहले किसी चीज़ से नहीं सीखता है, पहले अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। जीभ से, नाक से, आँख से, मुंह से, इन सब चीज़ों से वो सीखता है, जानता है, महसूस करता है। इसीलिए इसे संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। ठीक है। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मतलब दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब संक्रिया से पूर्व की अवस्था। 2 भाग में बांट के हम इसे सीख सकते हैं, मतलब जान सकते हैं, याद रख सकते हैं। संक्रिया से पूर्व की अवस्था क्या कहलाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो एज होती है 2 से 7 वर्ष की होती है। यह क्रिया से पहले की अवस्था होती है। इसमें बालक सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा पर कोई क्रिया नहीं करता, क्योंकि पर कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। जैसे कोई बच्चा है, जब 2 से 7 साल आप लोगों के घर में बच्चे होंगे, आप लोग के खुद के बच्चे होंगे, आप लोग देखते होंगे कि जो 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं, कोई चीज़ उनके सामने आप कोई बात रखिए या कुछ वो देख रहे हैं, जान रहे हैं, उसके बारे में वो समझते हैं, लेकिन वो कोई क्रिया नहीं दे पाते कि नहीं मम्मा, नहीं पापा, ये चीज़ नहीं, ऐसे होगा, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। वो ये चीज़, इसका सुझाव नहीं दे पाते हैं, ना उस पर कोई क्रिया कर पाते हैं। हाँ, वो देखते हैं, समझते हैं, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन करेंगे, ये कैसे हुआ, ये कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन उनके मन से उठेगा। वो आपसे बार बार क्वेश्चन करेंगे, पर वो अभी कभी मतलब आपको ये नहीं समझा पाएंगे कि पापा ऐसे नहीं, मम्मा ऐसे नहीं, ऐसे करना है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कही जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब संक्रिया करने के पहले की अवस्था। ठीक है। इस जो ये दूसरी अवस्था होती है, इसमें जीववाद होता है। जब बालक सजीव व निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता, उसे ही जीववाद कहते हैं। मतलब वो कभी कभी आप लोग देखते हैं बच्चे, चेयर अभी गिर गया बच्चा कहीं, फिर वो लगता है रोने और बोलेगा मम्मा इसे मारो पहले, तो उसे ही जीववाद कहते हैं। क्योंकि वो मान लीजिए चेयर से लगी है चोट बच्चे को, तो चेयर को मारने के लिए बोलता है, क्योंकि वो उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि चेयर तो एक निर्जीव वस्तु है, वो सजीव और निर्जीव में मतलब अंतर नहीं कर पाता है, उसे जीववाद कहते हैं। और बच्चा जो होता है 2 से 7 साल की अवस्था में अहम केंद्रित होता है। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है या सोच रहा है वह सब ठीक है, मतलब वो केवल अपने बात को ही आपसे मनवाएगा। वो उसके कहने का मतलब ये रहेगा कि वो सब कुछ जो कह रहा है बालक, बस वही चीज़ सही है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं सही है। कोई दूसरा कुछ कितना भी वो सही सिखाना चाहे, लेकिन वो बच्चे को सिखा नहीं सकता। इसी अवस्था में बच्चे बहुत ही जिद्दी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी ही बातें मनवाना चाहते हैं आपसे। तो उसे ही अहम केंद्रित कहते हैं। अहम मतलब मैं, बस वही है। बच्चा केवल मैं के बारे में सोचता है कि मैं ही हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। ठीक है। और तीसरा इनके अंदर गुण होता है अपलटावी गुण। ठीक है। इस अवस्था में बच्चे को संख्याओं, वस्तुओं, समस्या आदि का उलटना पलटना नहीं सीखता। जैसे कि 3 + 2 = 5, आप ऐसे बता रहे हैं, तो बच्चा जब छोटा होता है तो पहले टीचर की बातें ज़्यादा मानता है। ठीक है, तो वो बच्चा वो रट लेता है 3 + 2 = 5 ही होगा। लेकिन अगर आप उसे ये कहते हैं 2 + 3 = 5, तो वो बोलेगा नहीं, ये गलत है, ये आपने तो ऐसे बताया था, फिर ये कहाँ से आ गया। इसे ही हम कहते हैं अपलटावी अवस्था। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सीटेट में, यूपी टेट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। 2 से 7 साल की अवस्था में, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये अपलटावी अवस्था पाई जाती है, अपलटावी गुण पाए जाते हैं। ये क्या है? वो गलती से आ गया था। और तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्ति मतलब मूर्ति, आप इससे मूर्ति से याद रख सकते हैं। मूर्ति मतलब मूर्ति हमें सामने दिखती है, प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं, इसीलिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो बच्चा सामने से देखता है, जो उसे सामने से देखता है, जो उसे दिखाई देगा, बस उसे ही वो समझता है। ठीक है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं समझ में आता। जैसे कि सामने अगर जो चीज़ है उसके, बस उसी के बारे में वो जानेगा, समझेगा, समझने की कोशिश करेगा। इस अवस्था में बालक सामने रखी हुई वस्तु को देखकर ही कुछ कर सकता है। जब तक नहीं देखेगा तब तक वो कोई भी क्रिया नहीं करेगा। उसको मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान चाहिए, प्रत्यक्ष प्रमाण पे ही वो विश्वास करता है। अभी आप उसे कहेंगे कि भगवान है, कहाँ है भगवान, कैसे दिखते हैं भगवान, जब तक कि वो सामने कुछ नहीं देखेगा, आप उसे एक मूर्ति ला करके दे देंगे तो उसे बताएंगे कि नहीं ये भगवान है, वो भगवान है, तब वो जाके समझेगा कि नहीं हाँ भगवान होते हैं, भगवान कैसे हैं, ये मूर्ति है भगवान। ठीक है, और इसमें जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार आदि संप्रत्यय का गुण आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ समझने लगता है देख करके। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पे थी। ठीक है, और हम बस आज 3 ही अवस्था पढ़े हैं। चौथी अवस्था हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने 3 ही अवस्था केवल पढ़ी आज, और आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। और जैसा होगा आप लोग हमें बताइएगा कि आपको हमारा क्लास कैसा लगा। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी ये क्लास, और बस हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम मोटिवेट हो सकें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे से अगले वीडियो में हम लोग चौथी अवस्था देखेंगे। ओके, थैंक यू।